सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझा दिया था। अब आपको इसके अतिरिक्त प्रश्न कॉपी में लिखना है। ये आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, ये अतिरिक्त प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे, उसको आपको कॉपी में लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, लुई 16वां किस वंश का राजा था? इसका उत्तर है बूर्बो। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है सन 1789 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस के विषय में टाइल क्या था? इसका उत्तर है प्रत्यक्ष कर। चौथा प्रश्न है, किसका जैकोबिन क्लब से संबंध नहीं था? इसका उत्तर है कुलीन वर्ग। जैकोबिन क्लब का लीडर था, इसका उत्तर है रोवेयर। फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसका उत्तर है 1946 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 7वें का उत्तर है 1815 ईस्वी में। 8वां है, फ्रांसीसी उपनिषदों में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? इसका उत्तर है 1848 ईस्वी में। इसके बाद है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाला मुख्य फ्रांसीसी दार्शनिक था। खाली स्थान में लिखना है रूसो। दूसरा है, फ्रांस की मुद्रा खालिस्तान जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, इसका उत्तर है लीवे। खालिस्तान में लिखना है लीवे। तीसरा है, 1815 वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई, खालिस्तान में लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद चौथा है, फ्रांस में 1791 में निर्वाचित सभा के लिए खालिस्तान में लिखना है नेशनल असेंबली। उसके बाद पांचवा है, टीपू सुल्तान और खालिस्तान क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो प्रमुख उदाहरण थे। तो खालिस्तान में लिखना है राजा राम मोहन राय। उसके बाद सत्य असत्य है। पहला है, 1789 में पावरोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था, ये है सत्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, ये असत्य है। फ्रांस के संदर्भ में टाइद चर्च द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था, ये सत्य है। फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन एक विद्यालय था, ये असत्य है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, ये सत्य है। उसके बाद है आपके सही जोड़ी बनाइए। पहला है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, इसका के सामने लिखना है, इसका उत्तर है रूसो। उसके बाद फ्रांस में वास्तीन का ध्वंस, इसका उत्तर है 14 जुलाई 1789। तीसरा है, 100 कुलांत का अर्थ है, इसका उत्तर है बिना घुटने वाला। चौथा है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान, इसका उत्तर है मार्सिले। उसके बाद पांचवा है, किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई? इसका उत्तर है वाटरलू। इसके बाद कोई प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर है 10 मई। दूसरा, शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। तीसरा है, 781 ईस्वी में 1794 ईस्वी तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? इसका उत्तर है लिरवे।
लिरवे। चौथा है, किस वर्ष में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो इसका उत्तर है 1804 में। उसके बाद लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? इसका उत्तर है 1793 में। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, एस्टेट क्या था? इसका उत्तर लिखना है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, फ्रांस के संदर्भ में टाइप क्या था? इसका उत्तर है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अगला प्रश्न है, कॉन्वेंट का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। प्रश्न 4 है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? इसका उत्तर है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। उनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? इसका उत्तर है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित सिद्धांतों का संदेश दिया, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इन सिद्धांतों का प्रतिपादक रूसो था। अब अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखिए। इसका उत्तर है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति ने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। विश्व के अनेक भागों में इसका सीधा प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। यूरोप के सभी देशों में और दक्षिण व मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित हुए। अगला प्रश्न है, 100 कुलांत का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पैंट पहनने का निर्णय लिया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया था? इसका उत्तर है, वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। अब अगला प्रश्न आपकी किताब में दिया गया है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? इसका उत्तर स्क्रीन पे दिया गया है, ये देखकर आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति पूरा हो गया। इसको कॉपी में लिख कर रखना है। अगले वीडियो में आपको अगला लेसन मैं समझा कर भेजूँगी। आपको इसको कॉपी में ज़रूर लिखना है। कॉपी लेकर इसको लिख लीजिए।